नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव परिणाम आए 2 दिन हो चुके हैं। बहुत गहमा गहमी हो रही है, लोग उत्साह हो रहे हैं। अभूतपूर्व विजय हुई भारतीय जनता पार्टी की। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। पंजाब में आपके का शासन आने से देशभक्तों में काफ़ी चिंता है। जिस प्रकार से अलगाववादी लोग इस जीत को अपनी जीत मान रहे हैं, आखिर किस तरफ जाएगा देश। वहीं उत्तर प्रदेश में फिर योगी के आने से पूरी देश की जनता प्रसन्न है। अब उत्तराखंड के बारे में लगाया जाए कि उत्तराखंड में एक परंपरा रही है 20-22 सालों से। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वही समय वो उस पर एक ग्रहण लगा। वैसे 2002 के बाद भी ग्रहण लग चुका था। 2 के चुनाव के बाद 7 में जो ग्रहण लग गया था, भारतीय जनता पार्टी को एक बार बीच में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मिलजुली सरकार बनाई थी। उस समय कांग्रेस सरकार बनाने के तैयार थी, पर कांग्रेस का आला नेतृत्व तिवारी के झांसे में आकर वो सरकार बनाने का अवसर खो गया। तो हम वर्तमान चुनावों के पर आप नज़र गड़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को से भारी उत्साहित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये विश्वास नहीं था कि हम उत्तराखंड में जीत पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जीतने के प्रयास में 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदले, तीसरा मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं का भान नहीं धामी। वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री बनाए, वो प्रदेश की जनता से बेहतर उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें इन चुनाव में हरा दिया। जो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 57 सीटें मोदी के लहर के बदौलत जीती थी, 2022 में मोदी की लहर के ही बदौलत भले ही 10 सीट कम हो जाए, 11 सीट वो जीत चुकी है। 11 सीट 10 सीट कम हुई, 10 सीट कम हुई, 47 पे आए। परंतु कांग्रेस जो पहले 11 से अब 19 सीटों पे आ चुकी है। परंतु इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भले ही उत्साहित हों, पर उत्तराखंड राज्य निर्माण के लोग बहुत निराशित हैं। उनकी आशाओं पर ग्रहण फेरा। उत्तराखंड के लिए समर्पित लोगों के लिए एक प्रकार से एक वज्रपात सा भी है। पर वैसे कहा गया है कि ऊपर वाले की इच्छा में सबकी कल्याण छुपा रहता है। परंतु एक समीक्षा करने के तौर पे हम ये देखते हैं और सजग करते हैं अपने साथियों को कि आखिर क्या कारण था कि जिस जंग में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हारा हुआ मान रहा था, उस जंग में भारतीय जनता पार्टी जीती। जिस जंग में कांग्रेस जीती हुई मान रही थी, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आत्मघाती निर्णयों के कारण जीती हुई बाजी कांग्रेस कैसे हार गई। इसका मूल कारण है एक तो केंद्रीय नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी ने और अमित शाह की रणनीति ने, जहां जनता की नज़रों में हारे हुए समझे जाने वाले विधायकों को भी विजयश्री का वर्ण कराया, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व के कारण, केंद्रीय नेतृत्व के कारण जीती हुई बाजी हारनी पड़ी।
आखिर वो बाजी क्या थी। कांग्रेस और बीजेपी के इन चुनाव में एक महत्वपूर्ण अंतर था, जिसमें अन्य मामलों के आगे बीजेपी से कांग्रेस एक ही साबित हो रही थी। वो था कांग्रेस पे पास मुख्यमंत्री का चेहरा। हरीश रावत भले ही चुनाव हार चुके हों, परंतु आम प्रदेश की जनता में वो आज भी जननायक हैं। उत्तराखंड के उन जननायक क्या हैं जो उत्तराखंड के जनहितों के बारे में सबसे ज़्यादा सकारात्मक कार्य करने के लिए तैयार हैं, उस दिशा में सोच रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। अन्य तो नेता केवल सत्ता के लिए और जय हे गीत गाने में तय की सीमित है, पर उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए, उसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उसके सामाजिक ताने बाने को बचाने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, और वहाँ के लोगों की व्यथा को, मर्म को जानने वाले अगर कोई लीडर था तो हरीश रावत था। उस मामले में कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए था कि पंजाब की तरह कांग्रेस को हरीश रावत का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए प्रेजेंट था, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, हरीश रावत के हारने का दुख भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी है। अभी इस नतीजे के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे फ़ोन किया, कहे भाई हरीश रावत को हारने का दुख भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी है। निसंदेह दलीय प्रतिबद्धता से बढ़कर ऊपर उठकर उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए, उत्तराखंड के आम जनमानस के कल्याण के लिए अगर कोई नेता है तो वो हरीश रावत। उनके हारने का दुख है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हारने का दुख नहीं है, अन्य नेताओं के हारने का दुख नहीं है, पर उत्तराखंड में लोकशाही का बहुत अच्छे ढंग से जो अपने आचरण में उतारते हैं, वर्तमान देश की राजनीति के अनुसार, परफेक्ट तो कोई नहीं है, तो उसमें हरीश रावत काफ़ी वो है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत दुख हुआ है मुझे, क्योंकि उत्तराखंड की सुध-बुध लेने वाला, समझ रखने वाला, उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए किसी से भी भिड़ने वाला प्रदेश में कोई और नेता नहीं। अपनी कुर्सी के लिए भिड़ सकते हैं, अपने दलीय निष्ठा के लिए भिड़ सकते हैं, अपने स्वार्थों के लिए भिड़ सकते हैं, पर उत्तराखंड के हक हकूक़ों को, उत्तराखंड की जनता को दिशा देने के लिए अगर कोई नेता काम करता था तो हरीश रावत। दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर उनको जब मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया, और वो भी किसके इशारे पे, ये जो केंद्रीय नेतृत्व के जो चंपू उत्तराखंड में थे, उन चंपुओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, उत्तराखंड में कोई ऐसा और नेता नहीं है जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता हो। अपनी कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो लोग उछल-कूद बहुत करते हैं, पर प्रदेश के हक हकूक़ों के लिए सड़कों पे उतरना, उसके लिए आवाज़ देना, अभियान चलाना, उन मांगों को साकार करने के लिए अपने कार्यकाल में काम करना, ये हरीश रावत के लिए अलग है। तो वो नहीं बनाया गया अपने स्वार्थ के लिए, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान। दूसरा, उनकी सीटों को उन्हें प्रत्याशी घोषित किए गए रामनगर से, उनकी कर्मभूमि रही है पहले, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया, ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जहां कांग्रेस का पूरा संगठन, अधिकांश जो प्रभावशाली थे वो हराने में लगे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उसके लिए इसलिए हारना उनका निश्चित था। यह हार केवल हरीश रावत की नहीं है, यह मुद्दे कौन से थे। कुछ लोग बहुत खुश हैं कि कांग्रेस हार गई। कांग्रेस का हारना एक स्वाभाविक हो सकता है,
कांग्रेस की नियति हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो उसका कमज़ोर है। अगर नेतृत्व सही होता पंजाब में, ये बदहाली, पंजाब की जीती हुई जंग वो नहीं हारते, उत्तराखंड की जीती जंग नहीं हारते, मणिपुर उनके हाथ से नहीं जाता, गोवा उनके हाथ से नहीं जाता, उत्तर प्रदेश में वो जहाँ उन्होंने आ ही नहीं सकना था वहाँ जोर दे रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब मुख्यमंत्री के चेहरे पे तो कांग्रेस ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद गाये बेगाये मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर दी, उसको काउंटर नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा हथियार मिला। कांग्रेस तो ये नहीं बोल सकती है भाई, सच्चाई जनता के सामने कांग्रेस भी नहीं रख सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने रखा है कि उत्तराखंड में ये मुस्लिम क्षेत्र और गैर उत्तराखंडी सामाजिक क्षेत्र किसने डाला? ये भारतीय जनता पार्टी ने डाला। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र को छोड़ के पूरा हरिद्वार किसी उत्तराखंडी ने नहीं मांगा। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जानबूझ के किया। मुरली मनोहर जोशी से लेकर खंडूड़ी निशंक और तिवारी जी भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। किस लिए शामिल थे? कि उत्तराखंड के लोगों का यहाँ वर्चस्व न हो सके, इसलिए बाहर के लोगों को भी सम्मिलित किया जाए। ये षड्यंत्र था। और उसमें अब कभी मुस्लिम का राज है, कभी शुक्रवार की वो कहेंगे। ये कांग्रेस की भूल है। उन्हें उत्तराखंड की पृष्ठभूमि समझनी होगी। उत्तराखंड के लोग इस प्रकार के छद्म आत्मघाती कदमों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में कोई विकास के लिए नहीं आया। भूल जाओ इस बात को। जो लोग विकास के पैरोकार हैं वो ये समझना चाहिए कि उत्तराखंड में जो लोग आए वो आतताइयों से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आए, और फिर उस प्रकार की आतताई प्रवृत्ति को अगर शर्मनाक संरक्षण दिया जाए तो उत्तराखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। परंतु इसमें गुनाहगार केवल कांग्रेस नहीं, इसमें गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी भी है। जो देहरादून और इत्यादि शहरों में बसे हुए अवैध कॉलोनियों को, उत्तराखंड के लोग अधिकांश अवैध कॉलोनियों में नहीं रहते। ये बाहरी तत्वों को कौन घुस रहा है और उनको संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी कहा कि अवैध बस्तियों को नहीं तोड़ा जाएगा 2024 तक। उस बात को करते भारतीय जनता पार्टी को तो बहाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए वो दुराग्रह पालते हैं। वो उत्तराखंड की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उनके मन में अभी ये पता नहीं कहाँ से है ऐसा दुराग्रह। कभी थोपते, कभी कहते हैं लोकतंत्र में हम 3 की जगह कितने बनाएंगे, तुम्हें क्या? अरे भैया, ये उत्तराखंड कब्रिस्तान नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्रियों की कब्र साजने के लिए नहीं बनाया गया। ये अपने हक हकूक़ों और सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था, जिस सम्मान की रक्षा के लिए उत्तराखंड के लोगों ने मुजफ्फरनगर से लेकर खटीमा मसूरी, श्रीयन टापू से लेकर ये दर्द झेले लाल किले के प्राचीर का दर्द, उनके गुनाहगारों को जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, सीबीआई ने जिनको गुनाहगार बताया था, उनको संरक्षण देने वाले लोग कोई और नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के लोग थे जिन्होंने कमजोर पैरवी उच्च न्यायालय में की, गलत लोगों को संस्थागत कराया। तो ये कोई और नहीं था। तो उत्तराखंड का बड़ा नुकसान हुआ। हमारे मित्र बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस हार गई, कुछ उन्हें चिंता नहीं है। आंदोलन के नाम पे कई धूर्तों की हमने बेनकाब होते देखा, जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय सपोर्ट कर रहे थे। उत्तराखंड में किस लिए कर रहे थे? क्या मांग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की? गैरसैंण राजधानी के मामले में मूक थी। उसने उत्तराखंड की जनभावनाओं को रोनने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। क्या कहा जी? ग्रीष्मकालीन राजधानी,
किसने मांगी थी? बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने, जिन्होंने शहादत दी थी। देव सिंह नेगी जी ने नहीं, उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया। आज जो बदहाली है, जिस प्रकार भाग्य के विधाता बाहर के लोगों को यहाँ पे साबित किया जा रहा है, जो बटमार टाइप के लोग हैं, जो यहाँ सेंधमारी करने आते हैं, वो लोग कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी लोग हैं। इसमें कमजोरी और कहीं पार्टी कमजोरी हमारे लोगों में जो समझ नहीं रखते हैं। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा न देने में किसका हाथ रहा? इन्हीं लोगों का, जो कह रहे थे 6 और 7 बना देंगे तो क्या रहेगा। आंसू बहा रहे थे सर्वोच्च संसद में। परंतु उत्तराखंड का ये नकारे मुख्यमंत्री जितने भी रहे, उन्होंने न केंद्र से न प्रदेश में इस प्रकार का आयोग बनाने की कोशिश की जो हमारे आत्मसम्मान को रोंदने के गुनाहगार थे, जो भारतीय संस्कृति को रोंदने के गुनाहगार थे, जो महिला अस्मिता को रोंदने के गुनाहगार थे। उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया। इन प्रश्नों पे मौन रखेगा। अगर आप ये बताते रहे, जो लोग बड़े खुश हैं, छद्मवेशी लोग, दलीय, उन्हें उत्तराखंड का कुछ लेना देना। भारतीय जनता पार्टी के जीतने से उत्तराखंड में एक नुकसान और होगा कि राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर भारतीय जनता आवाज़ को सुनवाई नहीं करेंगे। कितना भी आंदोलन कर लो, दमन कर देंगे। भू कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। भू कानून जन आकांक्षाओं का कानून, हिमाचल की तरफ का कानून, विकास को अवरुद्ध न करने वाला कानून, पर लेकिन विनाश को आमंत्रित करने वाला कानून भी बना। परंतु उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री, अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे कौन होगा? अच्छा होगा, गोल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, इस पे नहीं। पहाड़ का होगा, मैदान का होगा। अरे जो उत्तराखंड के लिए जिया है, जिसने संघर्ष किया है, जिसकी सोच है, ये कब्रिस्तान ही है उत्तराखंड। जितने भी मुख्यमंत्री बनाओ, कोई कुछ नहीं कहता। उत्तराखंड का विकास जो नौकरशाही को बढ़ावा देने का काम करता है, कमजोर लोगों के हाथ में सत्ता देश और प्रदेश का नुकसान कर देती है। जिस प्रकार से यूक्रेन को तबाही के लिए यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति जेलेंस्की, तो देश का न वर्तमान देखते न भविष्य। आज उत्तराखंड में जनसंख्या पर आधारित भू कानून, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन से 6 विधानसभाएं पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुई। जिन लोगों ने उत्तराखंड मांगा था, उनकी राजनीतिक ताकत कम हुई, तो उसके लिए गुनाहगार कौन है? उत्तराखंड विरोधी तिवारी और खंडूड़ी जी मुख्य रूप से उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय वो चाहते तो रोक सकते थे। खंडूड़ी जी के मीडिया सलाहकार उस समय, जो वर्तमान में इस समय भारतीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, उनको चुनाव आयुक्त ने ये कहा था कि आप अपनी विधानसभा में लिखवा के लाइए, परंतु खंडूड़ी जी ने अनसुई नहीं कर दी। वो तो ये सोच से कि ऊपर जैसे फौज में रहे, ऊपर से आदेश आया उसे लागू करना हमारा दायित्व है। वो ये नहीं समझे कि हम इस समय प्रदेश के वर्तमान भविष्य के रखवाले हैं। हमारी 6 सीटें, तिवारी तो जानबूझकर उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए अपनी लाश बना दी। उत्तराखंड की को एक जिंदा लाश बनाने का काम किया, भ्रष्टाचार और व्यभिचार को संरक्षण देकर, नौकरशाही को पथभ्रष्ट करके। तो ये जो हुआ, इस प्रकार के नेता बनाए जाएंगे जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उत्तराखंड के, जिनका कोई योगदान नहीं है प्रदेश के हितों में, जो बोल नहीं सकता है। अभी हमारे कई मित्र मिले कि धामी जी बहुत सही। अरे क्या सही है? जो एक शब्द नहीं बोल सकते राजधानी गैरसैंण पे, भू कानून पे, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए कभी किया उन्होंने? पहल की किसी मुख्यमंत्री ने? उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाने की, अपने प्रदेश में आयोग बनाने की, केवल 2 अक्टूबर को
जाके शहीदों को श्रद्धांजलि दे के मूक रहे, ये काम उत्तराखंड के हित में नहीं। इससे आवाज नहीं सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन होने का एक खमियाजा उत्तराखंड के नौजवानों को भोगना पड़ेगा कि रोजगार। उत्तराखंड में शासन प्रशासन में कितने पद खाली हैं? उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में लाखों पद खाली हैं। उन स्थानों को भरा नहीं जा रहा, ठेकेदारी में दिए जा रहे हैं लोगों के शोषण करने के लिए। शिक्षा, चिकित्सा उत्तराखंड के सीमांत जनपदों से उजड़ गई। अब नए नए झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं, चिकित्सा का ये कर दिया जाएगा वो। हकीकत तो यह है, जिला चिकित्सालयों में भी, मुख्यालयों में भी चिकित्सक नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक तो बहुत दूर की बात है। कोई सोच नहीं है देश के हुक्मरानों का चिकित्सा के प्रति। जो नीतियां बनाती है केवल चिकित्सा माफियाओं के हितों का भरण पोषण होता है, वो आम जनता के हित में नहीं होता। पलायन कैसे रुकेगा, उसकी एक दवा थी राजधानी गैरसैंण बनाना। नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों को लोकशाही का पाठ पढ़ाने के लिए गैरसैंण बनाए। देश की सीमांत राज्य की सुरक्षा के लिए गैरसैंण राजधानी बनाए जाए, जिसके न बनने से गांव वीरान हो चुके हैं, पलायन हो गया लोगों को चिकित्सा, शिक्षा और शासन प्रशासन की दूरी होने की वजह से। मानसिकता नौकरशाहियों की लोगों ने इसीलिए उत्तराखंड मांगा था कि लखनऊ मानसिकता के लोग उत्तराखंड को केवल लूट खसोट का अड्डा समझते हैं, पनिशमेंट पोस्ट समझते हैं। वो यहाँ अपनी सुविधाओं भोगने के लिए, पंचतारा के लिए देहरादून में रहना चाहते हैं। तो ये भू कानून का हिमाचल की तरफ है। ये सीमांत राज्यों में कभी रहे नहीं, इन्होंने कभी खेती बाड़ी की नहीं। धार गंगाड़ किस प्रकार के वातावरण, देश काल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने पड़ता है। और उत्तराखंड को जो सदियों से भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाते गए, बिहड़ जंगलों में रहे, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, राष्ट्रभक्ति का आईना दिखाने की धृष्टता करने वाले लोग, जिनको भारत का अर्थ ही नहीं मालूम, जिनको भारतीय संस्कृति का मालूम नहीं, जो केवल अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं, मैकाले की शिक्षा को देश में का विस्फान करा के पूरे भारत का चरित्र नष्ट करने वाले लोग, पथभ्रष्ट करने वाले लोग भारत की संस्कृति के लिए नहीं जानते। तो हमारा ये है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, इस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तो कोई मतलब नहीं। एक सूत्र कर दो, मोदी जी करेंगे। पर मोदी जी के निर्णय अभी तक 3-4 मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने। निशंक को शिक्षा मंत्री बनाना, उससे पहले स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाना, एक प्रकार की उनकी सोच पर प्रश्न चिन्ह है। मुरली मनोहर जोशी जैसे विद्वान आदमी पर, लेकिन वो भी स्कर्ट की नंगाई इस देश से मुक्त नहीं कर पाए। मैकाले की शिक्षा नीति का विष इस देश से दूर नहीं कर पाए। उत्तराखंड की धरती में निशंक असफल साबित हुई। वहां से मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ा। दिशाहीन लोगों को उत्तराखंड में थोपने का दंड, उत्तराखंड के विकास की कीमत चुकानी पड़ी, राष्ट्र को पलायन का दर्द सहना पड़ा। तो इस प्रकार के लोगों को, जिन्हें समझ नहीं है अपने पद की गरिमा का, जिन सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि नहीं है, दलीय बंधुओं मजदूरों को उत्तराखंड जैसे सीमांत क्षेत्र में थोपना, एक प्रकार से जिन्होंने कम से कम उत्तराखंड के लिए एक पल भी जिया हो, संघर्ष किया हो, जिसकी सोच हो, जिनके देश विदेश की दृष्टिकोण को देख के उत्तराखंड का विकास कैसे हो सकता है, व्यवस्थाएं कैसे बन सकती है,
स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधर ही सकती हैं? उत्तराखंड में घुसा हुआ शासन माफिया, जंगल माफिया, भू माफिया, अवैध खनन माफियाओं के बाद एनजीओ माफियाओं पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? तभी उत्तराखंड का कल्याण। उत्तराखंड राज्य बने 21 साल 22 साल हो गए, पर उत्तराखंड की वन नीति अभी तक नहीं बनी। उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हिमाचल की तरह खेत खलिहान को, फलोद्यान को कैसे आगे किया जाए, इसका नहीं हुआ। ये जंगली हिंसक पशु जो मानवीय बस्तियों में अत्याचार मचाते हैं, जिनके कारण पूरे खेत खलिहान उजड़ गए, उससे उबारने की कोई नीति नहीं है। और जिस प्रकार का राशन देकर, मुफ्त में राशन, जो कमज़ोर हो, भूमिहीन हो, असहाय हो, उनको दिया जाए, गरीब हो, ज़रूरतमंद, पर सबको पंगु बनाना, ये अकर्मण्य बनाने का काम है। केवल चुनाव जीतने का ये दाने हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम नहीं है। इसलिए हमारे मानना है कि उत्तराखंड की तमाम ताकतें जो उत्तराखंड के हकूक़ों को लिए एक साथ है, वो निरंतर आवाज़ उठाई, राजधानी गैरसैंण के लिए आवाज़ उठाई, यहाँ पे भू कानून के लिए आवाज़ उठाई, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सज़ा देने के लिए आवाज़ उठाएं। वो आवाज़ उठाएं वहाँ के जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए। जो उत्तराखंड में इस प्रकार से भूमि बंदोबस्त इस प्रकार से उल्टा कर रखा है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में की जल शक्ति को जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बंदर बांट की गई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से उत्तराखंड के दिशाहीन मुख्यमंत्रियों के कारण 2005-07 के बीच यहाँ मध्य प्रदेश और दिल्ली से जंगली ये बंदरों और ये पालतू पशुओं को, जंगली जानवरों को छोड़ा गया, जिसके कारण उत्तराखंड की स्थिति बहुत विकट हो गई। लोग अपने खेत खलिहान नहीं कर पा रहे हैं, बाग बगीचे उजाड़ दिए गए। तो इसे बचाने के लिए काम करें। तो इसलिए हमारा ये मानना है, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी घातक रही ये कांग्रेस के नेतृत्व की अदूरदर्शिता और अक्षमता। जय हिंद।